15वां हारे। एक दूसरी उनकी विशेषता थी कि वे शब्द भेदी बाण चलाते। यह आपने इतिहास में पढ़ा है, राजा दशरथ के बारे में। उन्होंने श्रवण को लगाया था रात्रि के अंधेरे में, केवल आवाज़ पर तीर चलता था, देखने की जरूरत नहीं। ये विशेषताएं पृथ्वीराज चौहान में थी जो दुनिया में किसी में नहीं। फिर भी वो मरा। क्यों मरा? उसकी एक गलती थी। क्या गलती? तो उसने मोहम्मद गौरी को 7 दफे माफ किया। उसके बड़े बाप ने क्या कहा? इनको 1 दफे भी माफ नहीं करना। तो उसने 7 दफे माफ कर दिया, परिणाम स्वरूप मरना पड़ा। लीजिए आप केस महाराणा प्रताप का। ऐसा शूरवीर राजा था, 1572 में गादी पर आया। आते ही अकबर के पैर ढीले हो गए कि अब के मेवाड़ के ऊपर इतना तगड़ा राजा आया कि साले अपने को सोचना पड़ेगा कैसे इसका मुकाबला करें। और उसने आक्रमणों की झड़ी लगा दी। अपने नंबर 1 सेनापति मान सिंह को वहाँ भेजा। उसने महाराणा प्रताप को 1 दफे तो युद्ध में हराने की चेष्टा की, हल्दी घाटी युद्ध में, जून 1576। परंतु 15 दिन के अंदर अंदर ही महाराणा प्रताप की ये तारीफ है कि उन्होंने ऐसी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स एडेप्ट कर ली कि जिससे मान सिंह की जीती हुई सेना संपूर्ण मुगल ताकत को मेवाड़ छोड़ के जाना पड़ा, झक मार के। अरे वहाँ रह जाए तो जिंदा नहीं रह सकते। ये तारीफ 15 दिन के अंदर अंदर 1 जुलाई 1576 को मान सिंह लेफ्ट मेवाड़। साहब तो 16 जून को जीते थे, क्या हुआ? ये तारीफ महाराणा प्रताप की। परंतु अगेन उनकी भी एक गलती। उसके बाद तो जब उन्होंने एक और काम जोर किया महाराणा प्रताप का जो तारीफ काबिल है। 1581 में दिवेर का युद्ध हुआ। तो महाराणा प्रताप दिवेर है अपने ऊपर, घाटी के ऊपर। महाराणा प्रताप ने जलालू खान जो मुगल सेनापति था उसके ऊपर वार किया। उसका हेलमेट कटा, सिर कटा, बख्तर कटा, शरीर कटा, घोड़े का बख्तर कटा, घोड़ा कटा, तलवार जाके जमीन में। अकबर बादशाह ने हाथ जोड़ लिया कि बाप जी अपने अब मेवाड़ जाना ही नहीं, क्योंकि ये अपन जाए अपने साथ हो जाए तो हिंदुस्तान को राज कौन करेगा? विचार करो। तो महाराणा प्रताप के तो आराम हो गया। 1581 के बाद कोई मुगल आक्रमण आया नहीं और 1597 तक वो जिंदा रहे, जनवरी तक। तब तक उन्होंने आराम से राज किया। चावंड उनकी राजधानी। अब उनकी भी एक मूर्खता देखिए ना, इतने महान सम्राट होते हुए भी क्या मूर्खता, जैसे पृथ्वीराज ने की वैसे इन्होंने भी की। एक मैन ईटर टाइगर आया जनवरी 1597 में उनकी राजधानी चावंड में। तो महाराणा प्रताप ने क्या निर्णय लिया? यार तुम जैसे कि कह देते उसको गोली ठोक देता, नहीं, या खुद ही पूर्ण शस्त्र और बख्तर पहन के जाते तो उसको मार देते। नहीं कि मैं इससे कटारी युद्ध करूंगा। परिणाम स्वरूप मरते मरते उसने एक पंजा झापटा तो महाराणा प्रताप की भी मृत्यु हुई, शेर की भी, दोनों साथ। क्यों? कटारी युद्ध कर रहे थे। पहले हाथ में तलवार होती तो भी दूर से उसका सिर या पंजा काट देते। मूर्खता, प्राण खोने पड़े। परंतु दूसरा आड़ा जो उस टाइम का महान कवि था सिर स्टेट एवं जोधपुर का, और अकबर उस दिन लाहौर में था 19 जनवरी 1597, जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही दूसरा आड़ा ने एक सुंदर कविता रची। अस ले गयो अण दाग पाग, ले गयो अण नामी, मेवाड़ राण जीती गयो। वो अपने पाग को बिना दाग लगाए हुए ले गया और अकबर देखता ही रह गया। हिंदुस्तान का सम्राट होते हुए भी बहुत शानदार कविता उसने की। ये तो महाराणा प्रताप की तारीफ है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। परंतु एक गलती है कि उन्होंने साले शेर से कटारी युद्ध करने का जरूरत है। ये कि ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को मैं इन दोनों से हायर रैंकिंग देता हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा थे जिस दिन गादी पर आए।
पृथ्वीराज चौहान भारत का सम्राट था जिसने गादी पर आया। पर छत्रपति शिवाजी जिस दिन जन्मे 1630 में, ही वॉज मिस्टर नोबडी। और मतलब 1650 में जब गादी पर आए तब भी ही वॉज वॉट, जागीरदार। जागीरदार क्या होता है? कुछ नहीं, एक गांव का मालिक। उसमें से और औरों के खिलाफ एक एक दुश्मन था। इनके खिलाफ दो दुश्मन थे, एक तो घर के अंदर ही बीजापुर का सुल्तान और एक पूरे हिंदुस्तान का सम्राट औरंगजेब, जो सबसे दुष्ट था। अकबर से भी दुष्ट हो तो औरंगजेब। तो छत्रपति शिवाजी की मैं तारीफ करता हूँ कि ही हैड टू डील विद 2 ओपोनेंट्स, रेस्ट ऑल हैड टू डील विद 1 ओपोनेंट। एक तो ये छत्रपति की तारीफ। दूसरी तारीफ ये ही हैड टू डील विद द मोस्ट वर्स्ट ऑफ देम। अकबर में थोड़ी सी खानदानी थी, ये तो कुत्तों की औलाद थे दोनों, बीजापुर का सुल्तान और औरंगजेब खुद। तो उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी के खिलाफ किया काम कोई नहीं करता। फिर भी छत्रपति शिवाजी ने उन दोनों को परास्त करके और अपना साम्राज्य जमाया, राज तिलक किया, सब कुछ किया। बीजापुर का तो साम्राज्य ही समाप्त हो गया, बिल्कुल अंत्येष्टि हो गई। और औरंगजेब भी मरते मरते सोच लिया कि भैया अपने से वहाँ कुछ होना नहीं। परंतु वो ही छत्रपति शिवाजी, साला एक यहूदी उनको फौसला के ले जाता है उस कमानी की रानी के वहाँ और जहर दिला के मरवा देता है 50 साल की उम्र में। इज इट एज टू डाई? तो इसमें मैं छत्रपति शिवाजी के भी नंबर काटता हूँ। इतनी तो बुद्धिमत्ता उनको होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ये है कि आप किसी भी यहूदी या बनिए को अपने स्टाफ में रखेंगे तो वो आपके साथ धोखा किए बगैर रह नहीं सकते, उनका नियम है। और छत्रपति शिवाजी ने जानते हुए भी चित्पावन ब्राह्मणों को रखा। दे वर एक्चुअली यहूदी बाय कास्ट। अंत तो बताओ उन्होंने क्या किया? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु की, उनके पुत्र संभाजी की मृत्यु की, राजा राम की मृत्यु की, ताराबाई की मृत्यु की, और उसके बाद स्वयं गादी पर आए पेशवा बन के। ये तो अच्छा हुआ कि परिस्थितियों ने उनको घेर लिया पेशवाओं को, और 1761 के बाद खत्म हो गए धीरे धीरे। आज वो अपना साम्राज्य जमाते। धन्यवाद मल्हार साहब। आज हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।